आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल 6 ऐसे स्टॉक के बारे में जो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। इसमें जो मेरा पहले 3 स्टॉक रहेंगे वो मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस आप लोगों को करके दिखाने वाला हूं, और जो मेरे 3 जो रहेंगे वो मेरे थोड़े से वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा। जो डेली रहेगा ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। इसमें जो मेरा टारगेट रहेगा 5 से 10% का टारगेट मेरा रहेगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में छोटे रखूँगा। लेकिन जो वीकली और मंथली रहेगा इसका थोड़ा टारगेट जो मेरा वो बड़ा रहेगा। यहाँ इसमें जो रहेगा मेरा टारगेट 50 से 60% का टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग वीडियो तो अंत तक बने रहिए। आप लोगों को टोटल 6 स्टॉक का एनालिसिस करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं BLS इंटरनेशनल सर्विसेज की, जो कि अभी प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 479 का। अगर ये स्टॉक 480 के ऊपर मिलता है तो हमारे लिए ये स्टॉक एक बुलिश कैटेगरी में जा सकता है। एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से 5 से 10% का अपसाइड दिखा सकता है। विथ लॉजिक इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जब ये स्टॉक एक हाई इस लेवल का बनाया था 580 के आसपास का, तो ये स्टॉक अपना एक रेसिस्टेंस फेस करके, यानी यहाँ पे जो सेलर एक्टिव होते हैं और इस स्टॉक को नीचे लेके जाते हैं, और करीब जो 340 के आसपास स्टॉक को लेके जाते हैं सेलर। कहीं ना कहीं जो बायर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, यहाँ पे डबल बॉटम का यहाँ फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे अप ट्रेंड में जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये स्टॉक एक चीज़ मैं और अच्छे से समझाने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक देखेंगे कि यहाँ पे हायर हाई लगा रहा था, हायर हाई और हाई लो लगा रहा था, जबकि यहाँ पे देखेंगे जैसे स्टॉक ने अपना एक लो जो यहाँ पे स्विंग लो था इसको ब्रेक करके नीचे आके यहाँ पे एक अच्छा खासा लो यहाँ पे बनाया। उसके बाद क्या करता है कि ये स्टॉक दोबारा लो से हाई बनाता है, लेकिन ये जो दूसरा वाला लो रहता है, मतलब पहला जो लो यहाँ पे है उसको ये स्टॉक ब्रेक नहीं करता। फिर ये स्टॉक धीरे धीरे अब इसका जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में जाने लगता है, अप साइड शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे लोअर हाई का जो ये फॉर्मेशन होता है ये अपर हाई में चला जाता है, अपर हाई अपर लो लगता है। उसके बाद फाइनली जो ये एरिया था 480 का एरिया जो है, ये स्टॉक दोबारा इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद क्या होता है, जो इस लेवल पे यहाँ पे अपने जो बायर होते हैं जो फंस गए थे यहाँ 480 के पास, वहाँ पे दोबारा से अपना प्रॉफिट वगैरह लेके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, ये स्टॉक अपने लेवल 466 पे दोबारा आता है, वहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करके स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी होता है। अगर हमारी इस स्टॉक में एंट्री होती तो मैं यहाँ पे 480 पे एंट्री करूँगा। जो मेरा स्टॉप लॉस की मैं बात करता हूँ, मेरा एसएल रहेगा 460 का एसएल रहेगा, छोटा एसएल रहेगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा करीब 5% का रहेगा, मतलब 505 या 510 का टारगेट मैं इस स्टॉक में रखने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक दूसरे स्टॉक की बात करता हूं जिसका नाम है लॉरस लैब लिमिटेड करके। यहाँ पे ये देखेंगे एक स्टॉक जो है ये जिसका डेली RSI जो है 60 पे है, और अगर हम बात करते हैं इसका जो वीकली RSI वो भी 60 के है, और जो इसकी मंथली RSI की बात करते हैं वो भी हमारे 60 के ऊपर है। कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो RSI आप लोगों को यहाँ दिख रहा है इस 60 के ऊपर एक जो है अब ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक जो रेंज आप लोगों को देख रहे हैं बहुत दिनों से यहाँ पे बनी हुई थी, इसको फाइनली ये जो है ब्रेक कर दिया है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो। इसमें अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो जो मेरी एंट्री रहेगी यहाँ पे 595 पे रहेगी। इसमें जो मेरा एसएल रहेगा वो 550 का रहेगा। जो मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा वो 650 का टारगेट रहेगा। तो मैं 3 लेवल आप लोगों को दिखा दिया हूँ, यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस और जो मेरा टारगेट रहेगा। ये स्टॉक को सिंपल एनालिसिस है कि ये मैं क्यों इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका एक ही रीज़न है, एक जो स्टॉक है एक रेंज में यहाँ पे बनाया हुआ था काफ़ी दिनों से। अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर के पहले दिन से ही यहाँ पे एक रेंज में अपना रेंज मतलब क्या होता है, कोई एक बड़ी कैंडल बनती है, जैसा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। उसके बाद इनसाइड जो सारी कैंडलें हैं पूरा मंथ एक ही रेंज में यहाँ बना हुआ है। फाइनली यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो ब्रेकआउट है ये कैंडल ने दे दिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रह जाती है कि ये लेवल जब हमारा ब्रेक होता है 595 का लेवल जब ब्रेक होगा तो ये हमारे लिए एक बुलिश जोन का स्टॉक बन जाएगा। तो हमारी एंट्री अगर 595 पे होती है
तो हमको जो टारगेट हमारा जो है 650 का टारगेट हमारा आसानी से अचीव हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो आज का नेक्स्ट स्टॉक है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे नौकार जो कॉर्पोरेशन करके है, इसको देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल एनालिसिस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। इसका जो ऑल RSI हो एबव 60 पे, अगर हम RSI की बात करेंगे पहले, तो हमारा सारे जो RSI हैं अगर आप लोग देखेंगे 1 बाई 1 करके, तो आपको डेली, वीकली, मंथली सभी RSI आपको 60 के ऊपर दिखेंगे, जिसका मोमेंटम जो RSI क्या है, आपका मोमेंटम इंडिकेटर है, तो मोमेंटम बता रहा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या क्या हो सकती है उसकी हम बात करेंगे। ये स्टॉक अगर इस लेवल्स के ऊपर जाता है, यहाँ पे अगर 170 का लेवल आप लोगों को क्रॉस होता हुआ दिखाई देता है, तो आप लोग इसमें एंट्री का पोजीशन आप लोग बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें हमारी स्टॉप लॉस क्या रहेगी, जैसे स्टॉक 160 के नीचे लेवल पे क्लोजिंग देने लगेगा तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। तो हमारे जो माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि हमारा जो कितना हम रिस्क जो है पर स्टॉक ले सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर हमारा रिस्क प्री डिफाइंड रहेगा तो हम उस हिसाब से अपना जो टारगेट है उसको ईजिली अचीव करते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा करीब जो है 200 के आसपास का टारगेट हम रखेंगे। लेकिन अगर आप लोग स्मॉल टाइम यानी स्विंग टाइम के लिए जो 5 से 10 दिन के लिए इसको स्टॉक को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपका जो बहुत ही सिंपल टारगेट रहेगा वो 5 से 10% का नो मोर एक्सपेक्टेशन जो रहेगी। लेकिन ये स्टॉक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेम कंडीशन जो मैंने पहला स्टॉक में जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, सेम फॉर्मेशन यहाँ भी आप लोगों को दिख रहा है। क्योंकि ये स्टॉक जो हाई अपना लगाया था इस एरिया के आसपास, उस एरिया को ये दोबारा जो है तोड़ने की कोशिश यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है जो बायर है और सेलर में लड़ाई हो रही है इस लेवल पे। तो जो ये लेवल है, अगर हम इस लेवल की बात करते हैं, ये लेवल एक बहुत ही जोन 170 का जोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है हम इसमें एंट्री करेंगे। लेकिन एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड, तो हम इसमें एंट्री अभी यहाँ पे कहीं पे नहीं करेंगे अनटिल अनलेस जब तक कि हमको बुलिश कुछ कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। तो चलिए हम कुछ जो हमारे लॉन्ग टर्म के स्टॉक हैं उनकी हम बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला स्टॉक निकल के आ रहा है जुबलिएंट फार्मोवा लिमिटेड। यहाँ पे देखेंगे इस स्टॉक का जो मैंने चार्ट लगाया हो, मंथली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे स्टॉक का जो अभी प्राइस आप लोगों को दिख रहा है, जो क्लोजिंग आप लोगों को दिखा है, वो 1079 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक सेलेक्ट करने का मेरा रीज़न क्या है, लेकिन अभी इसमें एंट्री जो है एक्टिवेट नहीं हुई है। वो एंट्री हमारी कब किस लेवल पर एक्टिवेट होगी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये स्टॉक जो है एक कप ट्रेंड लाइन जो है यहाँ कब का जो है ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखेंगे ये जो लेवल है 107 के आसपास का जो लेवल है, इसको एक बार इस स्टॉक ने ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ये जोन ब्रेक नहीं हुआ, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो दोबारा जब ये स्टॉक इस लेवल को 1040 का जो लेवल है यहाँ पे ब्रेक करके इस पे होल्ड करके एक यहाँ पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी वीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक होल्ड किया हुआ है और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़े से इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, तो देखेंगे जो ये 1040 का जो लेवल है, यहाँ पे इस लेवल पे ये स्टॉक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ये लेवल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे कहीं पे हमें एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, तो हमारी वहाँ पे एंट्री रहेगी। अगर ये स्टॉक हमें 1100 के आसपास मिलता है, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बुलिश कैंडल कौन कौन सी होती हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना के अपनी यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर लिस्ट में लगाया हुआ, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग और हैमर टाइप, डोजी टाइप की कैंडलें बहुत सारी हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाके सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि यस दिस इज द बुलिश कैंडल। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज आना ज़रूरी होता है, RSI इंडिकेटर की भी नॉलेज आना ज़रूरी होता है, आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें को आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप लोग जाके वहाँ से बेसिक जो है सीख सकते हैं। मैंने एक वहाँ पे प्लेलिस्ट में लगाया है बेसिक टू एडवांस, तो आप लोग जब इसको क्लिक करेंगे उसमें सारी वीडियो आप लोगों को दिख जाएंगी। वहाँ पे 1 बाई 1 वीडियो आप देखेंगे तो आपका जो टेक्निकल है, आपका जो परसेप्शन है चार्ट रीडिंग का, वो चेंज हो जाएगा।
तो कहीं पे ये स्टॉक अगर हम चलिए हम बात करते हैं जुबलेंट की, ये स्टॉक हमें कहीं 1100 के आसपास बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो हमारे लिए ये स्टॉक की एंट्री जो है हमारे लिए 1100 के आसपास की रहेगी। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो ये स्टॉक अगर जो है 10,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाता है। वहीं पे अगर हम स्टॉक में टारगेट की बात करते हैं तो इस स्टॉक में जो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, करीब 50% का जो टारगेट है हमें ईजिली अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए हम जो हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉक उसकी बात करते हैं, यानी जो 5वां स्टॉक है उसका नाम है अमराजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड। ये जो स्टॉक है इसका मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये स्टॉक का जो हाई लगा था वो करीब 1140 के आसपास का लगा था। दोबारा ये स्टॉक 2015 के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा वीक हो जाता है, जो एक कप टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे बनाता है। फाइनली ये स्टॉक क्या करता है 2024 में इस स्टॉक का जो ब्रेकआउट हो जाता है, ए लेवल ब्रेक हो जाता है 1140 का, और ये स्टॉक 1800 के हाई के आसपास जाके वहाँ से दोबारा रिटर्न हो जाता है, क्योंकि जो मार्केट के सेंटीमेंट वीक थे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को लेके आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक यानी पिन बार कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ दिखाई देता है, जो हमारे लिए इस स्टॉक को यहाँ से अगर हमारी एंट्री होती है 1240 के आसपास, और इसका जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1120 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर यहाँ पे एक दो और कैंडल का मल्टीपल कैंडल का फॉर्मेशन अगर हो जाता है बुलिश कैंडल का, तो हमारी एक एंट्री जो है एक्यूरेट पॉइंट पे हो जाएगी, जो कि हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा 1800 के टारगेट आप लोगों को इजीली अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक में। जो कि अभी जैसे कि गवर्नमेंट भी बैटरी सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक एक बुलिश कैटेगरी में जा सकता है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना यहाँ पे चाहूँगा कि जब ये स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पे आप लोग देख रहे हैं वॉल्यूम कितना ज़्यादा था। ये वॉल्यूम छोटे रिटेलर का नहीं है, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर का, बड़े बड़े एचएनआई का है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर का है। यहाँ पे देखें जब ये स्टॉक एक हाई तक चला गया, करीब 1800 के आसपास चला गया, तो ये स्टॉक धीरे धीरे अपना रीटेस्ट करता है, मतलब डाउन ट्रेंड में आता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो वॉल्यूम होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जो ये यहाँ पे जो एग्जिट हो रहा है, जो रेड कैंडल बन रही है, ये बड़े लोग नहीं हैं, ये छोटे छोटे रिटेलर हैं, हमारे आप जैसे रिटेलर हैं। तो ये स्टॉक अभी भी हमारे लिए जो है बुलिश है, क्योंकि ये लोग अभी निकले नहीं। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है और यहाँ पे एंट्री हुई है, वो लोग अभी भी नहीं निकले हैं। ये यहाँ पे जो हमारी 1140 और जो हमारे 1240 की बात हो रही है, ये लेवल हमारे लिए एक अच्छा खासा जो है सप्लाई जोन का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर इस लेवल पे रीटेस्ट करके हमें ये स्टॉक दोबारा से एंट्री की पोजीशन मिल रही है, तो हमें जो है आसानी से बनाना चाहिए, और विद द स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस हम एक फिक्स रखेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस जो हमारा 1120 का मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। क्योंकि अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ गए होंगी। ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का मेरा रीज़न क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट स्टॉक है हम उसकी बात करते हैं। हालांकि मैं एक दो प्रीवियस वीडियो में इस स्टॉक का आप लोगों को एनालिसिस करके बताया था कि ये स्टॉक लुपिन है, जिसने अपने हाई को दोबारा तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन वहाँ से दोबारा ये फेल हो गया था डबल टॉप बना के। जो लोग डबल टॉप नहीं जानते हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके अपना देख सकते हैं डबल टॉप क्या होता है। यहाँ पे डबल टॉप बना था, फिर धीरे धीरे स्टॉक जो है नीचे की साइड आया था। यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में गया था। डबल टॉप यहाँ पे बना था और डबल बॉटम यहाँ पे बना था। क्या मस्त जो है कम्बिनेशन है। उसके बाद देखेंगे कि ये स्टॉक इस लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और ये जो लास्ट मंथ की यानी इस मंथ दिसंबर मंथ की कैंडल आप लोग देख रहे हो, एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं ये जो कैंडल बता रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इसमें एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, इसमें जो हमारी एंट्री रहेगी वो हमारी एंट्री रहेगी 2300 के आसपास। हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1920 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें जो मेरा टारगेट रहेगा वो करीब 50 से 60% का टारगेट रहेगा। क्योंकि जितना बड़ा हमारा टारगेट होगा उतना बड़ा हमारा एसएल भी ऑलमोस्ट रहेगा। क्योंकि अगर हम 50 to 60% का टारगेट लेने के लिए रेडी हैं, तो हमारा जो 10 से 15% का स्टॉप लॉस भी हमें जो है सहन करने की हमारे पास जो कैपेसिटी रहनी चाहिए। अगर आप लोग जो है अपना रिस्क रिवार्ड जो है
उसको आपको मैनेज खुद को करना है। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैं आप लोगों को स्टॉक बताता हूँ वो स्टॉक एजुकेशनल पर्पज़ से है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो एक बार अगर कोई स्टॉक आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी एक बार खुद का एनालिसिस ज़रूर करें ताकि समझ पाएँ और मैं किस प्रकार से स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ और क्या मेरा रीज़न रहता है, वो सारा का वीडियो मैं आप लोगों को सारी वीडियो मैं आप लोगों को बना के यहाँ पे डालूँगा ताकि आप लोग उससे सीख सको, समझ सको और कुछ लोगों को सिखा भी सको। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो और भी जो सारी हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।